कभी सोचा है पेट में एसिडिटी होने पर क्या करना चाहिए? या फिर हल्दी का दाग साबुन लगते ही लाल क्यों हो जाता है? ये सब ना हमारी डेली लाइफ की केमिकल मिस्ट्रीज है। तो चलिए आज इन्हें सॉल्व करते हैं। लेट्स बिकम केमिकल डिटेक्टिव्स एंड डीकोड द वर्ल्ड ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अ रियली कॉमन प्रॉब्लम। पेट में जलन हो रही है, एसिडिटी। तो आप क्या लेंगे? खट्टा नींबू पानी या फिर बेकिंग सोडा? देखो, गलत चॉइस ना प्रॉब्लम बढ़ा सकती है। बट डोंट वरी, इस एक्सप्लेनर के एंड तक आपको इसका साइंटिफिक आंसर मिल जाएगा फॉर श्योर। तो सेक्शन 1, खट्टा और कड़वा का खेल। हर केमिकल इन्वेस्टिगेशन ना बिल्कुल बेसिक क्लू से शुरू होती है, और यहाँ हमारा पहला क्लू है टेस्ट। चलिए देखते हैं कि एसिड्स और बेसिस स्वाद में आखिर होते कैसे हैं। बहुत ही सिंपल सा रूल है, याद रखिएगा। एसिड्स टेस्ट में होते हैं खट्टे, सार, जैसे नींबू हो गया या सिरका, और बेसिस वो होते हैं कड़वे यानी बिटर, जैसे बेकिंग सोडा। लेकिन एक सेकेंड, होल्ड ऑन, हर चीज को टेस्ट करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, राइट? इसलिए हम केमिकल डिटेक्टिव्स को कुछ और रिलायबल टूल्स चाहिए। तो ये रही हमारी पहली फॉर्मल डेफिनेशन। एसिड्स एज वी नो सॉर होते हैं, और इनका एक क्लासिक डिटेक्टिव टेस्ट है। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल है, याद रखना। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, और बेसिस वो इसका A to Z उल्टा करते हैं। ये बिटर होते हैं और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। इसे याद रखने की एक सुपर सिंपल ट्रिक है, B फॉर बेस, B फॉर ब्लू। इजी पीजी। ऑलराइट, सेक्शन 2, केमिकल डिटेक्टिव्स की टूल्स। सो टेस्ट करना तो हमेशा पॉसिबल है नहीं, तो एक असली केमिकल डिटेक्टिव की तरह हम यूज करेंगे कुछ स्पेशल टूल्स, और इन टूल्स को कहते हैं इंडिकेटर्स। सोचो, इंडिकेटर्स हमारे केमिकल सीक्रेट एजेंट्स हैं। ये ऐसे स्पेशल सब्सटेंसेस हैं जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते ही पुफ अपना रंग बदल लेते हैं, और बस हमें सिग्नल मिल जाता है कि हमारा सस्पेक्ट एसिडिक है या बेसिक। और पता है क्या, ये टूल्स सिर्फ फैंसी लैब्स में नहीं मिलते, ये तो हमारे आसपास ही है। लिटमस एक प्लांट से मिलता है, हमारी अपनी हल्दी, रेड कैबेज, यहाँ तक कि कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ भी नेचुरल इंडिकेटर्स का काम करती हैं। अमेजिंग, राइट? ओके, ये मिस्ट्री तो हम सब ने देखी है। व्हाइट शर्ट पर करी का पीला दाग लग गया, और जैसे ही उस पर साबुन लगाते हैं वो लाल भूरा सा हो जाता है। बट व्हाई? ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। देखो, साबुन बेसिक होता है, और हल्दी, जैसा हमने देखा, एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो जब हल्दी बेस के कांटेक्ट में आती है, वो अपना रंग पीले से लाल कर लेती है। एंड मिस्ट्री सॉल्व्ड। नेचुरल इंडिकेटर्स तो ठीक हैं, बट अब बात करते हैं लैब के हाईटेक डिटेक्टिव्स की। ये हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और ये हमें और भी प्रिसाइज, बिल्कुल टू द पॉइंट रिजल्ट्स देते हैं। तो इनमें 2 पॉपुलर एजेंट्स हैं, फिनोल्फथलीन और मिथाइल ऑरेंज। ध्यान से सुनिए, फिनोल्फथलीन एसिड में रहता है कलरलेस, कोई रंग नहीं, पर बेस में इट टर्न्स अ ब्यूटिफुल पिंक। वहीं मिथाइल ऑरेंज एसिड में हो जाता है रेड और बेस में येलो। बिल्कुल क्लियर कट रिजल्ट्स, नो कंफ्यूजन। लेकिन व्हाट इफ फॉर सम रीजन आप कलर नहीं देख सकते? तो क्या? वेल, केमिस्ट्री के पास इसका भी सॉल्यूशन है। इन्हें कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये रंग नहीं, बल्कि अपनी स्मेल बदलकर एसिड या बेस का पता लगाते हैं। हाउ कूल इज दैट? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्याज। अगर आप प्याज की स्मेल वाले कपड़े पर एसिड डालेंगे ना, तो स्मेल नहीं जाएगी, वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन जैसे ही आप उस पर बेस डालते हैं, पूफ, स्मेल गायब हो जाती है, जस्ट वैनिशेस। वनीला और क्लोव ऑयल भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। ओके, अब है डिटेक्टिव चैलेंज टाइम। रेडी? इमेजिन करो आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। एक में एसिड है, एक में बेस और एक में सिंपल पानी, और आपके पास टूल है सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर। तो यहाँ पर पॉज करके सोचिए, आप तीनों को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? गो ऑन, थिंक अबाउट इट। चलिए इस केस को सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, उस रेड लिटमस पेपर को तीनों में डिप करो। द सोल्यूशन दैट टर्न्स इट ब्लू, वो है हमारा बेस। अब स्टेप 2, आपके पास एक ब्लू लिटमस पेपर आ गया। अब इसको बाकी 2 सोल्यूशंस में टेस्ट करो। जो सोल्यूशन उसे वापस रेड कर देगा, दैट्स द एसिड, और जिसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो है न्यूट्रल वाटर। ब्रिलियंट है ना? सी, इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। ओके, सो सेक्शन 3, एसिड बेस का असली पावर। अब तक हमने क्लूज देखे, राइट? टेस्ट,
कलर चेंज, बट अब टाइम है इनकी असली आइडेंटिटी जानने का। व्हाट रियली मेक्स एन एसिड? चलिए पर्दे के पीछे की केमिस्ट्री देखते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद एक नेचुरल क्वेश्चन तो आता है, सारे एसिड्स में आखिर कॉमन क्या है? क्या सभी में हाइड्रोजन होता है? लेट्स इन्वेस्टिगेट दिस। इसको समझने के लिए ना एक सिंपल सा इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट देखते हैं। देखो, ग्लूकोज और अल्कोहल दोनों में हाइड्रोजन होता है, लेकिन जब हम इनका सोल्यूशन बनाते हैं तो बल्ब नहीं जलता। पर जैसे ही हम एसिड का सोल्यूशन यूज करते हैं, अचानक से बल्ब ग्लो करने लगता है। व्हाई? ऐसा क्यों हो रहा है? इससे एक बात साफ है, सिर्फ हाइड्रोजन होना काफी नहीं है। बल्ब इसीलिए जला क्योंकि एसिड पानी में जाकर टूट जाता है और क्या रिलीज करता है? चार्ज पार्टिकल्स, जिनको हम कहते हैं आयंस। और हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए ये चार्ज्ड पार्टिकल्स ही तो चाहिए। और यही है एक एसिड की असली पहचान। एन एसिड इज अ सब्सटेंस जो पानी में डिसॉल्व होने पर हाइड्रोजन आयंस यानी H+ आयंस प्रोड्यूस करता है। दिस इज इट। दिस इज देयर फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो फिर बेस की सुपर पावर क्या है? इट्स जस्ट एज सिंपल। एक बेस वो सब्सटेंस है जो पानी में डिसॉल्व होने पर हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH- आयंस प्रोड्यूस करता है। दैट्स इट्स सुपर पावर। चलिए इसको ना एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। सोचो कि पानी एक पार्टी है, ठीक है? एसिड इस पार्टी में आते ही H+ हाइपर डांसेस को भेजता है, जो डांस फ्लो पर फुल एनर्जी ले आते हैं, सबको नचा देते हैं। और बेस इस पार्टी में OH- चिल क्रू को भेजता है, जो आकर पूरे माहौल को शांत कर देते हैं। गेट इट? हाइपर वर्सेस चिल। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर पार्टी ही ना हो यानी पानी ही ना हो तो क्या एसिड अपनी पावर दिखा पाएगा? कैन द डांसर्स डांस विदाउट अ डांस फ्लो? इसका जवाब इस एक्सपेरिमेंट से मिलता है। जब हम ड्राई HCl गैस को एक ड्राई लिटमस पेपर के पास ले जाते हैं तो पता है क्या होता है? कुछ नहीं, नो कलर चेंज। लेकिन जैसे ही उस लिटमस पेपर को गीला करते हैं वो तुरंत रेड हो जाता है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, नो वाटर, नो H+ आयंस, नो एसिड पावर। और इसीलिए एक्विस सोल्यूशन वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है। ये बस एक फैंसी तरीका है कहने का, एक सोल्यूशन वेयर वाटर इज द सॉल्वेंट। बॉटम लाइन, एसिड्स और बेसेस अपनी असली पावर सिर्फ और सिर्फ पानी में ही दिखा सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 4, रॉज की जिंदगी में साइंस। थियरी काफी हो गई, राइट? अब टाइम है इस सारी नॉलेज को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने का, और हाँ, अपने शुरू वाले सवाल का जवाब ढूंढने का। ये है शायद सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन। बेसिकली जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को, एक दूसरे की पावर को कैंसिल कर देते हैं। हमारे H+ हाइपर डांसर्स और OH- चिल क्रू मिलकर सिंपल वाटर बना लेते हैं, और बाय प्रोडक्ट में क्या मिलता है? एक सॉल्ट। तो अब हमारे पहले सवाल का जवाब मिल गया। एसिडिटी में पेट के एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक बेस लेते हैं, जैसे कि एंटासिड्स या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। नींबू पानी जो खुद एसिड है वो तो जलन और बढ़ा देगा। सेम लॉजिक, बी स्टिंग के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा, और मुंह के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक टूथपेस्ट। इट्स न्यूट्रलाइजेशन हैपनिंग एवरीवेयर। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। जब एसिड्स मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस। और इस हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का एक बड़ा फन तरीका है। उसके पास एक जलती हुई कैंडल ले जाओ और वो पॉप साउंड के साथ जलेगी। चलिए कुछ और क्विक केसेस सॉल्व करते हैं। एक सवाल, दही को कॉपर के बर्तन में क्यों नहीं रखते? सिंपल, क्योंकि दही का लैक्टिक एसिड मेटल से रिएक्ट करके हार्मफुल सॉल्ट बना सकता है। नेक्स्ट, अगर कोई कंपाउंड A HCl से रिएक्ट करके ऐसी गैस बनाए जो कैंडल को बुझा दे, तो A क्या है? जो गैस कैंडल बुझाती है वो होती है CO2। इसका मतलब A एक मेटल कार्बोनेट है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। तो आखिरकार हमारी इस केमिकल इन्वेस्टिगेशन के एंड में हमने क्या क्या सीखा? What did we find out? चलिए अपनी फाइनल केस रिपोर्ट देखते हैं। तो ये है हमारी डिटेक्टिव रिपोर्ट। पहली चीज, एसिड्स एंड बेसिस आर लिटरली एवरीवेयर। इंडिकेटर्स हमारे टूल्स हैं उन्हें पहचानने के लिए। उनकी असली आइडेंटिटी? an acid gives H+ ions in water and a base gives OH- ions in water. और ये केमिकल बैटल, ये न्यूट्रलाइजेशन हमारे आसपास, इवन हमारे अंदर हर पल हो रही है। तो अब
अगली बार जब आप कोई खट्टा फल खाएं या एसिडिटी के लिए दवा लें, आई वॉन्ट यू टू थिंक, कैन यू गैस द इनविजिबल केमिकल रिएक्शन जो ठीक आपके सामने हो रही है? अपने आसपास की इस अमेजिंग केमिस्ट्री को देखते रहिए। फॉर नाउ, केस क्लोज्ड।